हेलो हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक बुंदेली एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को हमेशा से स्टॉक मार्केट के बारे में, पैसे के बारे में, पैसे कैसे बचाए जाए, पैसे को कैसे सेव किया जाए और हम लोग स्टॉक मार्केट में जो पैसा बर्बाद कर देते हैं, हम लोग कोई सोचे कुछ ना सोचते हैं ना समझते हैं और हम लोग पूरा पैसा बर्बाद कर देते हैं। क्यों ना हम लोग एक अच्छी तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया जाए और पैसे को बचाया जाए। आज का मेरा टॉपिक इसी के ऊपर है मेरे दोस्तों। आप लोगों ने अक्सर अखबारों में और किसी लोगों से चाय पीते हुए आसपास आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप लोगों को हमेशा से सेंसेक्स और निफ्टी 50 के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा कि निफ्टी इतना चला गया, सेंसेक्स आज बहुत नीचे चला गया। लोगों को आपने चाय पीते हुए रेस्टोरेंट में, रेलवे पर आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये भाषा ज़रूर सुनी होगी कि ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का स्तंभ है। मेरे दोस्तों, ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये हम लोग स्टॉक मार्केट में इतना उतार चढ़ाव क्यों आता है, इन सब के ऊपर आज मैं बीएसई और एनएसई के बारे में बताऊंगा। ये कैसे काम करती हैं और इनसे क्या होता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं, इसमें थोड़ा सा अंतर बताऊंगा, इनमें क्या अंतर होता है और ये कैसे काम करती हैं और इनमें इससे हम लोग कैसे शेयरों में हम लोग एनएसई और बीएसई में पैसे डालते हैं और हमारे शेयर खरीदे जाते हैं। मेरे दोस्तों, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना बहुत पहले हो गई थी, 1875 में हो गई थी। मेरे दोस्तों, ये एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। मेरे दोस्तों, ये बम्बई में स्थापित है और मेरे दोस्तों इसका इंडेक्स जो मैं बताया था कि इतना उतार चढ़ाव होता है, इसका जो इंडेक्स फंड है मेरे दोस्तों, उसी को हम सेंसेक्स कहते हैं। इसमें मेरे दोस्तों भारत की जो सबसे अच्छी टॉप 30 कंपनियां हैं उनका जो उतार चढ़ाव होता है, जैसे मैं आपको नाम बताऊं, एचडीएफसी हुई, टाटा हुआ, रिलायंस हुआ मेरे दोस्तों, आईटीसी हुआ, जोमोटो हुआ, ऐसी भारत की बहुत ही टीसीएस हुई मेरे दोस्तों, बजाज फाइनेंस हुआ, ऐसी बहुत 30 कंपनियां हैं जो इनमें उतार चढ़ाव होता है, जिससे जब शेयर बहुत ही ज़्यादा बियर मार्केट होता है तो शेयर नीचे जाता है और जब बुल मार्केट होता है, अपनी जब 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 बहुत ही ज़्यादा तेज़ी होती है तो सेंसेक्स बढ़ता है। अभी आज का मैं बताऊं मेरे दोस्तों, अभी 80,000 से 85,000 के बीच में सेंसेक्स चल रहा है। ये होता है मेरे दोस्तों, इसमें ये सब चीज़ें होती हैं। इसमें हम लोग स्टॉक एक्सचेंजों में हम लोग एक द्वितीयक बाजार होता है और हम लोग इसी में हम लोग अब मेरे दोस्तों, पहले ये पेपरों पे सब कुछ होता था और जब जब ये सब बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए मेरे दोस्तों, इससे अब इसको पेपरलेस कर दिया गया है। ये 1995 से बिल्कुल आप लोग ऑनलाइन तरीके से बीएसई के माध्यम से आप लोग किसी भी ब्रोकर के यहाँ पर डीमेट खाता खुलाकर आप लोग उन पर शेयर, म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। ये होता है मेरे दोस्तों बीएसई। अब मैं एनएसई पे आता हूँ। एनएसई क्या है? जब मेरे दोस्तों हर्षद मेहता का स्कैम हुआ तब बहुत ही ज़्यादा बाजार में बहुत ही तरीके से हड़कंप मच गया था। तब हमारी भारत सरकार ने सोचा ऐसा कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। तब इन्होंने एक और एक्सचेंज को बनाया, उसको हम लोग एनएसई कहते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं मेरे दोस्तों। इसकी स्थापना 1992 में हुई। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग लाने वाला। आपने कहा निफ्टी इतना बढ़ गया, आज का मैं निफ्टी बताऊं मेरे दोस्तों, 24,426.85 पे बंद हुआ है। ये होता है, इसमें हमेशा से उतार चढ़ाव आता है। जो 50 कंपनियों में उतार चढ़ाव होगा तो इसमें दिखने लगता है। और मेरे दोस्तों इस पर भी हम लोग मेरे दोस्तों ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड, ये सब हम एनएसई में करते हैं मेरे दोस्तों। और मेरे दोस्तों एक और काम, जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ तब हमारी भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया, उसको हम लोग बोलते हैं सेबी का मतलब मेरे दोस्तों आप बस इतना समझ लीजिए, जैसी आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक होता है, जो सभी भारत की जितनी छोटी मोटी एसबीआई से लेके आईसीआईसी, एचडीएफसी बैंक से लेके
और जितनी भी स्टेट बैंक से लेके इनकी वो रेगुलेटरी करती है, उनकी देख-रेख करती है, उनका अच्छी तरह से ख्याल रखती है, ऐसी सेबी है। स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ तब से ये अपनी पूरी शिद्दत के साथ काम में लगी हुई है। ये संगठन है जैसे आरबीआई पैसों के मामले में है, ऐसी स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक मामले में स्टॉक के मामले में सेबी है। मेरे दोस्तों, ये हमेशा से देखती रहती है कोई शॉर्ट सेलिंग तो नहीं कर रहा है, कोई स्टॉक मार्केट में कोई गलत तरीके से तो पैसे नहीं कमा रहा है, कोई गलत तरीके से तो ट्रेडिंग नहीं कर रहा है। ये सब देखना इसका काम है। इसी से हमारी पूरी भारत की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है मेरे दोस्तों। यही 4-5 चीज़ें हैं जो पूरे स्टॉक मार्केट को अच्छी तरह से देखती रहती है। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बताता रहता हूं। आज का मेरा टॉपिक बस इसी के ऊपर था कि एनएसई और बीएसई कैसे काम करती है, इनके इंडेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी 50 कैसे काम करते हैं। आज मेरे दोस्तों मेरा टॉपिक इसी पे था और मैंने आप लोगों को जैसे ही अच्छी तरह से होगा मैंने आप लोगों को बना दिया और बता दिया। मेरे दोस्तों, मुझे लाइक, कमेंट और सपोर्ट करें मेरे दोस्तों। ऐसे वीडियो और आपको किस पे चाहिए आप लोग उसमें कमेंट करिए। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं मेरे दोस्तों। बस मैं हर वीडियो में कहता हूं, इन ट्रेडिंगों से दूर रहना, इन गेमों से दूर रहना और हमेशा से म्यूचुअल फंड, एसआईपी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट की सोचना। भारत की जो टॉप 30 कंपनियां हैं, भारत की टॉप 50 कंपनियां हैं, आप लोग उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करिए। इन जो हम लोग ये छोटे-छोटे से शेयरों में जिनकी कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग उनमें पैसा लगा देते हैं और हम लोग पूरा पैसा बर्बाद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें भारत की सबसे अच्छी, इतनी भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में, तेज़ी अर्थव्यवस्था में हमें अच्छी कंपनियों में लगाना है जिनका नाम हो और जिनने बहुत अच्छा काम किया हो और बहुत पहले से काम करती आई हुई, 1990-92 से लेकर अभी तक अच्छी तरह से डिविडेंड, अच्छी तरह से वो उनका शेयर बढ़ा हो, हम लोगों को उसमें पैसा लगाना है। इसके साथ मेरे दोस्तों मैं अपने वीडियो पर विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए आप लोग मुझे बताइए कि मैं किस तरह से वीडियो बनाऊं और आप लोगों का मुझे प्यार मिला तो मैं स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ आप लोगों को बताता रहूँगा, आप लोगों को मोटिवेट करता रहूँगा, कुछ ना कुछ कंपनियों के बारे में बताता रहूँगा। बस मेरे दोस्तों, मेरा बस एक हाथ जोड़ कर निवेदन है कि मेरे दोस्तों कभी भी इन्वेस्ट करना किसी के कहने पे मत करना, किसी भी टिप्सों के चक्कर में मत पड़ना, ब्रोकर के चक्कर में मत पड़ना। मैं भी कोई बात बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों तो मैं भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। बस आपको अपने आप पे भरोसा रखकर, अपने सोच विचार कर उस पर काम करना मेरे दोस्तों। आप लोग जब सब्जी लेने भी जाते हैं तो टमाटर, बैगन को आप लोग अच्छी तरह से देखते हैं। ये तो स्टॉक मार्केट है। आप लोग कोई भी फ्रिज, कूलर, पंखा लेने जाते हैं, आप हर दुकान पर उसको पूछते हैं, उसका रेट पूछते हैं। और आप लोग जब शेयर मार्केट में घुसते हैं, आप लोग किसी से नहीं पूछते हैं, किसी ब्रोकर ने, किसी ने टिप्स दे दी, यार दोस्तों ने कोई चीज़ बता दी, आप लोग तुरंत उनमें पैसा लगा देते हैं और अपना पूरा पैसा बर्बाद कर देते हैं। और स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से आप लोग हाथ जोड़ लेते हैं और इसको आप लोग गलत शब्दों से, वाक्यों से इसको बोलते हैं और कभी स्टॉक मार्केट की ओर नहीं देखते हैं। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। आप लोग जो पैसा सेविंग करते हैं, इतना मेहनत से पैसे को कमाते हैं, आप लोग उसको अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करें, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करें मेरे दोस्तों। आप लोग अच्छी तरह से एनालिसिस करें, अपना खुद का एनालिसिस करें। आप लोग जो दिनचर्या की चीज़ों में देखते रहते हैं, आप लोग सुबह से उठते हैं, आप कौन-सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, आप लोग गाड़ी में बैठते हैं, आप किस कंपनी की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, आप लोग उनके टायर देखते हैं, आप लोग कौन-सा तेल, कौन-सा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, आप लोग ये सब अब ज़िंदगी में आप लोग कोई ग्रोसरी का सामान लेने जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। मैं एक किसी स्टॉक के बारे में तो नहीं बता रहा, लेकिन मैं दोस्तों एक एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आप लोग जब कभी ग्रोसरी का सामान लेने जाते हैं, तो आप लोगों ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के आप लोगों ने ज़रूर प्रोडक्ट देखे होंगे, डाबर के ज़रूर प्रोडक्ट आपने लोगों ने देखे होंगे, आईटीसी का आप लोगों ने ज़रूर नाम सुना होगा। यही होता है, रियल लाइफ़ में जो चलता है, उसको आप लोग ऑब्ज़र्वेशन करिए और मेरे दोस्तों उनसे आप लोग सीखिए कि ये मैं ब्रांड इस्तेमाल करता हूँ, इसका शेयर कितने का है और ये कैसे काम करता है। जब मेरी दादी भी, मेरे पापा भी इसका इस्तेमाल करते थे, तो इसमें कुछ तो ख़ास बात है। यही सब देखना पड़ता है। रियल ज़िंदगी में जो काम होते हैं, हम लोग इन किताबों से हम लोग सीखते हैं। यही सब होता है मेरे दोस्तों। आप लोगों को उन सब से जो हम लोग इन चीज़ों से, दिनचर्या की चीज़ों से, आप लोग जिस कंपनी में, आप लोग जिस फ़ील्ड में हो, आप लोगों को उस फ़ील्ड के बारे में नॉलेज होगा, उस सेक्टर के बारे में नॉलेज होगा। सबसे पहले आप लोगों को उसके बारे में, उस शेयर को चुनना चाहिए। उसमें क्योंकि आप लोग अगर डॉक्टरी लाइन में हैं, तो आप लोगों को फार्मा
इंडस्ट्री के बारे में बहुत नॉलेज होगा। अगर आप लोग इंजीनियर लाइन में हैं, तो आप लोगों को उसमें इंजीनियर लाइन में आप लोगों को बहुत नॉलेज होगा। अगर आप लोग कोई किराना का या ग्रोसरी की मॉल-वॉल में आप लोग लगे हुए हैं या आपका है, तो आप लोगों को उसमें पता होगा कि किसका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है। आप लोगों को उसको चुनना है मेरे दोस्तों और अपने आप पे भरोसा रखना है। ऐसा नहीं मेरे दोस्तों, कोई चीज़ ₹100 की हुई और ना उस ₹100 से ₹120 ही रुपए हुई, ₹110 हुई, आप लोग तुरंत बेच देते हैं मेरे दोस्तों। और जब कोई चीज़ ₹100 से 90 पर आ जाती है, आप लोग कभी नहीं बेचते हैं। 80 पे आ जाती है, आप लोग कभी नहीं बेचते हैं और 100 से 110 हुई, आप प्रॉफ़िट बुक कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर कंपनी अच्छी होगी मेरे दोस्तों, तो वो आपको ज़रूर मेरे दोस्तों प्रॉफ़िट देगी, आपको हेल्दी और वेल्थ आप लोगों को बना कर देगी। बस आपको अपने आप पे भरोसा करना है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट की सोचना है मेरे दोस्तों। 1-2 दिन में कुछ नहीं होता है, 1-2 दिन में कोई ना अमीर बनता है और मेरे दोस्तों जल्दी अमीर बनने की कभी नहीं सोचना। कंपाउंडिंग की पावर आराम-आराम ही सही, लेकिन वो काम ज़रूर करती है, उसकी पावर बहुत बड़ी होती है मेरे दोस्तों, उस पे विश्वास रखना और आप लोग अपने आप पे विश्वास रखना कि मैंने जो काम किया है अपनी बड़ी शिद्दत के साथ किया है, क्योंकि अगर आप लोग कोई काम करेंगे, तो वो पूरी कायनात आप लोग को मिलाने में लग जाएगी। बस आप लोग अपने आप पे भरोसा रखना, उस कंपनी पे भरोसा रखना, उसके मैनेजमेंट पे भरोसा रखना कि मैंने उसको चुना है, तो मैंने अच्छे के लिए चुना है। हमेशा से थिंक पॉजिटिव होना चाहिए, सोच पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि सोचेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसी के साथ मेरे दोस्तों मैं जय हिंद बोलता हूँ और अपने वीडियो पे अब विराम लगाता हूँ। जय हिंद मेरे दोस्तों, जय हिंद।